Dear students, our topic is cofinite topology. Cofinite topology is also a special kind of topology जो कि हम किसी सेट के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती क्या है. कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी. फॉर अ सेट एक्स, कोफाइनाइट टोपोलॉजी tau COF. COF means cofinite with a collection of all subsets U of X such that the complement of U in X is either finite or complete X. यानी कि ये X के उन सबसेट्स की कलेक्शन है जिनका कॉम्प्लीमेंट X में या तो फाइनाइट है या फिर कंप्लीट X है. दैट इज TCOF कोफाइनाइट is equal to all subsets of X U such that U complement is finite or X. We have an other equivalent definition of this cofinite topology, that is all the subsets of U whose complement is finite along with the empty set. तो ये दोनों ही सेट डेफिनेशंस कोफाइनाइट टोपोलॉजीज के लिए यूज होती हैं. आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं. ये दोनों एक ही तरह के सेट है. फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हमने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ही डिफाइन किया है और दूसरे में हमने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट फाई इंक्लूड किया है. हालांकि अगर ऊपर वाली डेफिनेशन में देखें तो अगर U कॉम्प्लीमेंट X होगा तो जाहिर बात U बजाते खुद फाई ही होगा. नो वी हैव द टास्क. द टास्क इज कि हमें ये शो करना है कि इस तरह की कलेक्शन किसी सेट X के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करती है. शो दैट T कोफाइनाइट दैट इज इक्वल टू दिस वन डिफाइंस अ टोपोलॉजी ऑन X. So let us show that. Phi belongs to this collection because the criteria to be the member of this collection is the complement of the element of this collection should be finite or complete X. The complement of phi in X is complete X. The set X belongs to this collection. Reason again दोबारा रिपीट कर दूं कि इसके एलिमेंट होने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है और वो ये है कि उस एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो या कंप्लीट X हो एंड द X कॉम्प्लीमेंट इज एम्प्टी. दैट इज अ फाइनाइट सेट. यानी कि इसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो ये हमारे पास पहली कंडीशन होगी. सेकंड कंडीशन आर्बिट्रेरी यूनियन. लेट वी हैव an arbitrary collection AI the subsets of the elements of T cofinite. तो इसका मतलब ये है कि अगर AI T cofinite में है तो हर AI का कॉम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट है या फिर कंप्लीट X है. यहां पे I belongs to any arbitrary set, index set I. Now we have to show that the union
AI should belong to this one. अभी ये क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया का मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं। अगर ये इसका एलिमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट या तो फाइनाइट होगा या फिर कंप्लीट एक्स होगा। लेट अस सी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन। I belongs to I, AI complement. But from set theory, we know that this is equal to intersection I belongs to I, AI complement. De Morgan's law. Now, this is finite. Reason? Because every of this AI complement is either finite or complete X, and we know that the intersection of finite set is finite. यहां पे मैंने जानबूझ के X नहीं लिखा क्योंकि यहां पे मैं सपोज कर रहा हूं कि ये जो AI है कॉन्सिस्ट ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स है, क्योंकि एक एलिमेंट का यूनियन लेने का मुझे कोई या चेक करने का कोई फायदा नहीं है। लेट अस चेक द थर्ड कंडीशन। लेट एनी number of elements, of course finite one, belongs to T cofinite. This implies that AI complement is equal to finite or complete X, where I is equal to 1 to n. Now we have to check the intersection I from 1 to n. AI should belongs to this T cofinite. मैंने इसको यहाँ पे जानबूझ के लिखा है ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने प्रूव क्या करना है, लेकिन इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे। हमारे पास इसको प्रूव करने का एक ही वे है कि हम जो क्राइटेरिया T कोफाइनाइट के लिए गिवन है वो हम सेटिस्फाई करवा दें इस इंटरसेक्शन के ऊपर। दैट इज I फ्रॉम 1 to n AI complement should be finite or complete X. But again from De Morgan's law we know that this is equal to I from 1 to n AI complement, and this is finite or complete X. रीजन? क्योंकि आपके पास ये सारे एलिमेंट्स AI कॉम्प्लीमेंट्स या तो फाइनाइट हैं या कंप्लीट X है, एंड वी नो दैट द फाइनाइट union of finite sets is finite. तो ये हमारे पास रीजन थी जिसकी वजह से हम ये बताने में कामयाब हुए कि ये इंटरसेक्शन ऑफ I from 1 to n belongs to this. So this implies that intersection I from 1 to n AI belongs to T cofinite. So T cofinite
is a topology on the set X. This is the end of the proof of the task. Next we have the remark. If X is a finite set, then the cofinite topology on X is discrete. That is, T cofinite is equal to power set if X is equal to finite. Let us give the proof of this remark, because we know that power set is the set of all subsets of X. So T cofinite is a subcollection of Px. Now take any element U from the power set. If this element is also the element of cofinite, then both are equal. Since X is finite, so U complement is finite. So this implies that U belongs to, so T cofinite is equal to the power set in case of X finite.